जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव एवरीवन। क्या सिर्फ अर्थ में ही ग्रेविटेशन फोर्स है? क्या मून में ही ग्रेविटेशन फोर्स है? क्या हमारे स्पेस में सिर्फ प्लैनेट्स में ही है? क्या आप में ग्रेविटेशन फोर्स है? क्या हम में ग्रेविटेशन फोर्स है? क्या इस मार्कर में भी ग्रेविटेशन फोर्स है? क्या इस बोर्ड में भी ग्रेविटेशन फोर्स है? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है। अर्थ किस तरीके से राउंड लगाता है, अर्थ के चारों ओर मून कैसे राउंड लगाता है भाई, और इतने सारे प्लेनेट विदाउट एनीथिंग, कुछ नहीं दिखता है हम लोग को, लेकिन उन लोग किस तरीके से सुटेबल है कि अपने ही ऑर्बिट पे घूम रहे हैं। ऐसे बहुत सारे अनसुलझे क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग के माइंड में आता है। ओके, हम लोग चीज को यहाँ पे बहुत सारे इसके आंसर्स दिए, हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन क्लियर आउट नहीं हो पाता है। सो आज की इस वीडियो में आपके इसी सारे क्वेश्चंस को क्लियर करने के लिए मैं अपना पूरा 100% आपको देने का ट्राई करूंगी। अगर अच्छा लगे देन यू लाइक दिस एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो आज हम लोग एक नए से चैप्टर के साथ आए हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वन ऑफ माय फेवरेट, दैट इज ग्रेविटेशन। इसके हिस्ट्री पर हम लोग एक प्रीवियस वीडियो बना चुके हैं, अगर आप देखना चाहें तो जाकर देख सकते हैं। सो आज हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे ग्रेविटेशन। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस को पहले जानने के लिए हम लोग को एक छोटे छोटे पॉइंट्स को समझना होगा। यहाँ पे हम लोग इसको बहुत ही कम समय में कहने का कोशिश करेंगे, टू द पॉइंट बस सिर्फ बात करेंगे। जो चीज़ हम लोगों को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले समझते कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस ग्रेविटेशन? दैट इज गुरुत्वाकर्षण। ओके, हर चीज को खुद की तरह जो अट्रैक्ट जो करता है दैट इज गुरुत्वाकर्षण, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ए ग्रेविटेशन। अपने तरफ खींचने का जो फोर्स जो लगाता है उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोग का क्या है कि क्या ग्रेविटेशन फोर्स सिर्फ सेलेस्टियल बॉडी में ही वर्क करता है या फिर आप में, हम में, हर एक चीज में? सो इसका आंसर है कि ईच एंड एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, बियॉन्ड द अर्थ, ऑन द गैलेक्सीज, ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज में ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। यहाँ तक कि हमारे बाल में भी लगता है, आप में भी लगता है, हम में भी लगता है, मार्कर में भी लगता है, बोर्ड में भी लगता है, टेबल, चेयर, लाइट, एवरीथिंग, कैमरा, फोन, सब में। समझे? सो ग्रेविटेशन फोर्स हर जगह पे लगता है, लेकिन ये चीज है कि ग्रेविटेशन फोर्स खुद की तरफ खींचता है चीज को। ये एक बहुत ही मतलब दिमाग में ये जो हम लोग का जो रहता है कि सिर्फ अर्थ पे ही ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, वो खींचता है अपने तरफ, वो चीज मतलब कि सही नहीं है। हर चीज में ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। अगर हम यहाँ पे हैं, मैं अगर यहाँ पे अगर हूँ तो कहीं ना कहीं मार्स पे भी मेरा ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, ठीक है? वो भी हमको अट्रैक्ट कर रहा है, हम भी उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये मार्कर जो है ये भी अपने तरफ हमको अट्रैक्ट कर रहा है, हम भी मार्कर को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये सब चीज नहीं दिखता नहीं है हम लोग को। इस मार्कर को अगर हम गिराएं तो ये डायरेक्ट जाके धरती माता को हिलेगा, ठीक है? वो मेरे पास नहीं आएगा। वाई दिस हैपनिंग? फिर ऐसा क्यों होता है? अगर अट्रैक्शन भाई हर एक दो बॉडीज के बीच में अगर है तो क्यों नहीं वो सटता है, सब जाकर के अर्थ पे ही क्यों भाई गिरता है? ये भी एक क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि इस क्वेश्चन में हम लोग को समझना है कि यहाँ पे डिपेंड करता है हर एक बॉडी का मास के ऊपर। ओके, जितना ज्यादा मास उतना बड़ा ग्रेविटेशन फोर्स। अर्थ हम लोग अर्थ के मुकाबले कितने छोटे आप समझ सकते हैं, इसीलिए हम लोग का जो मास जो है इतना कम होने के कारण विद द कंपेरिजन ऑफ अर्थ, इसीलिए हम लोग एक दूसरे से अट्रैक्शन नहीं हो पाते हैं। हर चीज जाकर के धरती ही अट्रैक्ट कर लेता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या समझ रहे हैं? पहला वाला लाइन अब आप पढ़िए कि फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स ड्यू टू मासेस ऑफ द बॉडीज इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स। ये पूरे यूनिवर्स में ईच एंड एवरीथिंग, हर एक बॉडी का यहाँ पे क्या कह रहा है कि ड्यू टू इस मासेस, मास में रहने के कारण दोनों जो ऑब्जेक्ट में इस यूनिवर्स में जो फोर्स जो लग रहा है एक दूसरे पे, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स। अब एक चीज यहाँ पे आता है हम लोग का कि अर्थ के जो चारों ओर जो है मून रोटेट जो कर रहा है, हाउ इट दिस हैपनिंग, वो किस तरीके से? एक पहले ही हम लोग पढ़े हैं फोर्स वाले चैप्टर में, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ जो था उसमें हम लोग इनर्शिया में पढ़े थे। समझिए कि ये अगर मून अगर है, ठीक है, ये मून अगर यहाँ पे अगर स्टेबल वो अपना अगर है तो एक स्ट्रेट लाइन में ये अपना इनर्शिया को यहाँ पे कवर करता है अपने पाथ को। मतलब कि फर्स्ट लॉ में क्या पढ़े थे? जब तक एक बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा, जब तक आप उसको एक एक्स्ट्रा फोर्स नहीं अप्लाई करते हैं। तो ये अपने यहाँ पे स्ट्रेट पाथ में है,
इनर्शिया में, ठीक है। अब जब यहाँ पे अर्थ के ऑर्बिट पे जब ये आने लगता है मून, तो क्या होता है कि अर्थ अपना यहाँ से ग्रेविटेशन फोर्स लगाता है। अब अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स जब इसको खींचता है, और इसका जो इनर्शिया जो क्रिएट जो अपने से जो पहले से जो है, ये दोनों जब एक दूसरे पर इंटरलॉक हो जाता है, तो यहाँ पे एक नया फोर्स जन्म लेता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ऑलराइट, ये क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखिए यहाँ पे ये जो रोटेशन जो करता है, ठीक है, मून जो रोटेशन जो करता है, अब रोटेशन मतलब क्या है कि हर एक पॉइंट पे ऐसे रोटेशन होना, मतलब कि हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी का बदलाव आना, एक्सीलरेशन होना, ठीक है, ये चीज हो रहा है। और इसी कारण क्या होता है कि मून का एक इनर्शिया जो रहता है, और इधर से जो हम लोग का जो अर्थ का जो ग्रेविटेशन फोर्स जो लगता है, दोनों फोर्स जब कॉम्बिनेशन में जब आता है तो एक न्यू सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। और मून जो रोटेशन जो कंटिन्यू जो करता है ड्यू टू दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, वो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। और अर्थ जो है मून पे कौन सा फोर्स लगाता है? ग्रेविटेशन फोर्स। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे पढ़ते क्या कह रहा है कि द चेंज इन डायरेक्शन इन्वॉल्व चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन, द फोर्स दैट कॉज दिस एक्सेलरेशन एंड कीप द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ। जो भी ये जो डायरेक्शन, देखिए सर्कुलर में क्या होता है, हर जगह तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इधर से ऐसे जा रहा है, फिर डायरेक्शन चेंज, फिर डायरेक्शन चेंज, फिर डायरेक्शन चेंज, हर पॉइंट पे तो डायरेक्शन चेंज होता है ना सर्कुलर में। तो यही चीज यहाँ पे कह रहा है कि जब डायरेक्शन चेंज हो रहा मतलब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है, जिस कारण से क्या हो रहा है कि कीप द बॉडी मूविंग इन द अलोंग सर्कुलर पाथ। और इसी फोर्स के कारण यहाँ पे जो सर्कुलर पाथ में जो ये जो कवर जो कर रहा है, तब वहां पे जो फोर्स जो लग रहा है दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे हम लोग समझे। एक चीज और यहाँ पे जो आता है पॉइंट हम लोग का, क्या आता है कि ग्रेविटी। ये ग्रेविटी वर्ड जो आता है, एक्चुअली ये ग्रेविटेशन फोर्स और ग्रेविटी में क्या यहाँ पे समझना है हम लोग को। ग्रेविटी मतलब क्या होता है? ग्रेविटी मतलब कि एक आपको हम सिंपल एकदम बता रहे हैं कि अर्थ जो है ना, जहाँ पे बात अर्थ का आ जाए तो वहां पे आप ग्रेविटी समझ लीजिए, ठीक है। तो बहुत ही इजी लाइन में हम ये चीज को लिख करके लाएं कि ताकि आप लोग को समझने में बहुत इजी होगा। समझिए, अर्थ अट्रैक्ट एवरीथिंग टुवर्ड इट बाय द अनसीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या फोर्स को हम लोग देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, लेकिन अर्थ जो है वो हर चीज को खुद के तरफ जो मतलब अट्रैक्शन जो करता है, एक अनसीन फोर्स, दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटी। उसको हम लोग ग्रेविटी बोल सकते हैं, मतलब द फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है, गिरेगा अर्थ पे, ठीक है, तो इसमें जो फोर्स जो अर्थ जो लगा जो रहा है, अर्थ में जो गिर जो रहा है वो अर्थ के बेस में जो जा रहा है, दिस फोर्स, यहाँ पे इस चीज को हम लोग क्या कहेंगे? ग्रेविटी। मतलब जहाँ पे अर्थ का बात हो, अर्थ कोई भी ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, वहां पे हम लोग उस चीज को ग्रेविटी नाम से बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का जितना भी क्वेश्चंस देखिए था, बहुत ही कम समय में हम क्लियर आउट करने का कोशिश किए। फिर भी अगर आप लोग को कोई भी डाउट रह गया है तो आप लोग बता सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब इसी से ही रिलेटेड यूनिवर्सल लॉ, जो कि न्यूटन का फोर्थ लॉ भी कहा जाता है, उसको हम लोग क्लियर करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझिएगा, कुछ भी हार्ड है ही नहीं। आप लोग अगर समझते रह जाइएगा तो बहुत ईजी लगेगा, और अगर अच्छा लगे तो देन सपोर्ट इट। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत।